नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है राहुल पररार। जी हां, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि यही जनता की अदालत में मिलेंगे, जनता होगी, जननेता होगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को विस्तार दे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी में एक चीज कॉमन है, सभी चोरों का सामान सरनेम मोदी ही कहते हैं। इस बयान को लेकर सूरत की एक कोर्ट ने कल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही 15,000 का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। उसी कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज रद्द कर दी गई है। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में बड़ी सभा कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी जी के खिलाफ केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब राहुल गांधी बड़बोलेपन दिखाते रहे, इस फैसले से राहुल गांधी सबक ले, कांग्रेस अपनी अस्तित्व बचाने में लगी है। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं, और कोई अपने आप को कानून से बड़ा समझता है वो देश के यहाँ के लोकतंत्र के और यहाँ के संविधान को नहीं मानता। और जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान का, तो पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है। और प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, देश में जो हालात हैं उससे सब परिचित है। राहुल जी ने पद यात्रा कश्मीर तक की, लोकसभा को सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा, यह देश में पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में पूछा, तब से बीजेपी और लोगों को साफ सूंघ गया है। हर तरह से राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश हो रही है। आप सब जानते हैं कि राहुल जी की जिस प्रकार से पद यात्रा हुई, सफलतम पद यात्रा, ऐतिहासिक पद यात्रा, और उसके बाद जो हिडनबर्ग से जो रिपोर्ट आया है और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है, इससे बेहद घबराए हुए हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक दुर्भावनावश की जा रही कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा इस आंदोलन का आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो डिबेट का हमारा मुद्दा है राहुल गांधी पररार, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, बीजेपी नेता ब्रिजेश पांडे और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी। सबसे पहला सवाल आपसे है पीसी रथ जी कि राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका कहा जा सकता है, जिस तरह से उनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई है, और कहा जा सकता है कि राहुल के जो करियर है उस पर भी संकट। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और मैं हर कीमत को चुकाने को तैयार हूं। पीसी रथ जी।
जी कविता जी, ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, ये तो लग ही रहा है। प्रथम दृष्टया ही इससे समझ में आ रहा है। ये असल में क्या है कि हमारे देश में अब जो सरकारें हैं और जो सत्ता पक्ष है उसका दबाव कुछ इस तरह से है कि किसी भी विरोध को खड़े होने ही नहीं देना है। विरोध की आवाजों को कुचलने का एक तरह से रिकॉर्ड बनता जा रहा है और देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो कमजोर होती जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस मामले में हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ यूपी पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, जिसे 2 साल के बाद कोर्ट ने माना था कि ये बिल्कुल गलत है और पुलिस ने गलत की है। दिल्ली दंगों के समय गिरफ्तार लोगों के मामले में भी बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाइयों को गलत बताया है। ठीक उसी तरह से ये राम रहीम का मामला देखिए आप, जिसमें हाई कोर्ट ने सजा दी थी जघन्य अपराधों के लिए राम रहीम को, लेकिन सत्या संरक्षण में उनको लगातार पेरोल पे पेरोल दिया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में अदालतें जो फैसले कर रही हैं उसमें सब कुछ सही नहीं है। कहीं न कहीं न्याय को नजरअंदाज किया जा रहा है, कहीं न कहीं राजनीतिक बदले की कार्यवाही की छाया जो है वो न्यायालयों के उसमें दिखाई दे रही है। ये वाली स्थिति तो बनती जा रही है। अब रहा सवाल राहुल गांधी का, कानून का सम्मान करना चाहिए और फिलहाल जैसी जो स्थितियां हैं उसमें उनको अपने स्तर पर जो है जो अपील में उनको जाने का जो अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए और उसके हिसाब से आगे चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये पूरा राजनीतिक जो है एक तरह से पूरा मामला प्रतीत हो रहा है। जी, मतलब कहा जा सकता है जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बदलापुर की राजनीति है, तो कहा जा सकता है कि बदलापुर की राजनीति है ये। हाँ, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि मैंने कहा राम रहीम का उदाहरण देखिए आप, बहुत सारे बड़े बड़े अपराधों खुले घूम रहे हैं और केवल बयान के लिए जो राजनीतिक नेता एक दूसरे के खिलाफ देते ही रहते हैं, वो राजनीति में उससे सामान्य सी बात मानी जाती है। तो उसके लिए किसी की सदस्यता भंग करना या इस तरह से मौका न देना, ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं से राजनीति प्रेरित तो दिखाई दे रही हैं। जी ब्रिजेश पांडे जी, आप क्या कुछ कहेंगे? माफ कीजिएगा नितिन भंसाली जी, क्या कुछ आपकी पूरी प्रतिक्रिया इस मामले में? हाँ कहिए। जी नितिन भंसाली जी, देखिए इस मामले में सीधी सी लाइन है कि सत्य परेशान हो सकता है। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भंसाली जी। मैंने कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। महाभारत के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा दंगा नाच देखने को मिल रहा है। तब कौरव थे, आज भाजपा है। तब कौरव हारे थे, आज भाजपा हारेगी। लोकतंत्र की हत्या है नहीं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी करने में एक है। इस बात को लेकर इतना बड़ा तिल का ताड़ खड़े कर देना, इन्होंने तो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी के परिवार को, सोनिया गांधी जी के खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणियां इनके नेताओं ने की थी, मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता। पर ठीक है, ये एक संस्कार होते हैं। भाजपा के जो संस्कार है वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन सब जगह करती है। हमने इसमें एक चीज जो है कविता क्लियर नजर आ रही है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें कोर्ट ने ये कहा कि तक इस कार्रवाई पर जो है सजा पर रोक लगाई जाती है। तो इतनी कौन सी आनंद फानंद में या ऐसी कौन सी बात थी कि संसद में फटाफट राहुल जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, जबकि 30 दिन का तो कोर्ट ने टाइम दिया है। और हम तो ये लड़ाई को सड़क से संसद तक, सड़क पर राजनीतिक रूप से जनता के बीच में और न्यायालय तक लड़ेंगे। और मैंने जैसा कि डिबेट के शुरू में कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम है। जी पीसी दत्त जी, क्या वाकई जो है सारे विपक्ष जो हैं वो एक हो गए हैं और वार पलटवार का भी दौर जारी है, तो वाकई क्या कांग्रेस की जो आवाज है, जो राहुल गांधी की आवाज है, जो लगातार उठा रहे हैं, तो क्या वाकई दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? जी देखिए, हाँ जी देखिए, इस मामले में जो बहुत सारे खुलासे हुए थे, हमारे यहाँ मीडिया जो है वो मुख्यधारा का मीडिया और पैरेलल मीडिया दोनों अलग अलग तरह से चीजें बताते हैं। जनता तक के बहुत सारी चीजें दबा दी जाती हैं जो नहीं पहुंचती, तो सोशल
ये और दूसरे छोटे मीडिया समूहों के जरिए ये चीजें फैलती हैं। हमने देखा है कि पहले भी जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व को कमतर बताने के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए और उनके खिलाफ जो कैंपेनिंग हुई, और फिर राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लगातार उन्होंने अपने आप को जनता के बीच रखा, तो उससे उनकी एक छवि बनी। उस छवि को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन क्या है कि एक बहुत बड़ा दल है कांग्रेस जो है, कांग्रेस में अच्छे लोग, बुरे लोग, हर तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें कुछ सभी नेता बिल्कुल 100% 24 कैरेट हों ये जरूरी नहीं, ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये जो मामला है जिसमें जिस तरीके से उनके 30 दिन के सुनवाई का अवसर, अपील का अवसर को समाप्त करके तुरंत ही उनके खिलाफ जो है संसद सदस्यता अयोग्यता का आदेश जारी करना, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बायस्ड फैसला लगता है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि जो विरोधी दल ईडी और इनकम टैक्स और इस तरह के जो सरकारी एजेंसियों, सीबीआई के कार्यवाही के कारण लगातार अपने नेताओं को पीड़ित होते देख रहे हैं, वो सारे विरोधी दल इस मामले में कम से कम एक साथ आएंगे, एकजुट होंगे और एक देश का माहौल जो है बदलेगा निश्चित रूप से। दरअसल लोकतंत्र में यही खूबी है कि सभी को अपना अवसर देने की स्वतंत्रता होती है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो उसका उपयोग करते हुए लोकतंत्र को की खूबसूरती का उपयोग किया जाना चाहिए। उसमें विरोधी दल को या विपक्षी नेता को बोलने पे ही प्रतिबंध कर दिया जाए, उनको म्यूट कर दिया जाए संसद में, इस तरह के उदाहरण विरले ही रहे हैं। संसद में ऐसे उदाहरण पहले नहीं हुआ करते थे जो अब देखने को आ रहे हैं। तो इससे लगता है कहीं न कहीं जो है वो तीखी होती जा रही है लड़ाई और चुनावी मोड में सरकारें आ चुकी हैं, ये स्पष्ट लग रहा है राजनीतिक। जी बिल्कुल। पृथ्वीराज जी हमारे साथ ब्रिजेश पांडे जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। ब्रिजेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आवाज पहुंच पा रही है आप तक ब्रिजेश जी? ब्रिजेश जी, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का ऐलान है कि आखिरी सांस तक संग्राम करेंगे और कांग्रेस कह रही है कि दबाने की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। ब्रिजेश जी, जो बात आवाज दबाने की बात जो कही जा रही है वो तो पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन जहां तक संघर्ष की बात है, राजनीतिक पार्टी है वो, संघर्ष करना पड़ेगा उनको, सब कुछ होगा, अदरवाइज तो पूरे स्टेट से साफ हो चुके हैं ये लोग। और जहां सवाल राहुल गांधी की सजा का भी मैं सुन रहा था, कोई सज्जन कह रहे थे कि ये एक तरफा कार्रवाई है, अपील का मौका ले दिया गया। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जब लोअर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उसके बाद अभी उसी न्यायालय ने यह कहकर जमानत दी है कि आप सेशन कोर्ट से वापस जमानत लेंगे। ये केवल 30 दिन के लिए सस्पेंड हुआ है और वो अपील करेंगे तो फिर से एक बार जमानत लेनी पड़ेगी सेशन कोर्ट से उनको। दूसरी बात, जो सदस्यता रद्द हुई है वो और न्यायालय की प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। सदस्यता कौन रद्द किया है? लोकसभा से किया गया है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कौन सी हड़बड़ी भाई, कौन सी हड़बड़ी हो गई है? ऐसा कौन सा आनंद फानंद में ऐसा कौन सा आदेश आ गया कि आपने जल्दबाजी में सदस्यता रद्द कर दी? डरते हैं आप राहुल गांधी से। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए, अपने अवसर पे बोलिएगा, आप चिल्लाइए, आवाज चिल्लाने के लिए आप चिल्ला लीजिए। देखिए उसमें ये है कि दोनों अलग अलग चीज है, वही कह रहा हूँ। न्यायालय ने तो क्या पता, आप तो मीडिया में हमारी आवाज भी दबा दो, हमारा माइक भी म्यूट करवा दो जैसा संसद में करवाते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप तो नहीं, यहाँ किसी का माइक म्यूट नहीं होगा, आप लोगों को बिल्कुल आजादी बोलने की। आप तो स्टूडियो में बैठे, मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप वहाँ बैठ के आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के लोग कैसे झूठे आरोप लगाते हैं। आप स्टूडियो में बैठ के ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है विजय से कितनी जल्दबाजी क्या थी सदस्यता खारिज करवाने की? सदस्यता खारिज कौन करवाया? घर की बात सुन लीजिए, देखिए सदस्यता कौन खारिज करवाया? न तो न्यायालय, भाजपा के लोगों ने न्यायालय में इंटरप्रिटेशन करके सजा करवाई है, न भाजपा के लोगों ने कोई एप्लीकेशन देके रद्द करवाई है। वो एक प्रोसीजर है, जैसा कि लोग विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये नियम है कि कोई जेल के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सदस्य निलंबित हो जाएगा दिन भर के लिए। ठीक वैसा ही प्रोविजन है कानून में, यदि कोई सदस्य सजा होता है 2 साल या 2 साल से अधिक का भर के लिए, आप सदस्यता समाप्त करती भाई। अब सुन बंसाली जी, सुन लीजिए ना, मैं आप बोलेंगे तो चुप रहूंगा जी, सुन लीजिए। उसमें प्रोविजन है कानून में, यदि किसी भी निर्वाचित सदस्य को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो इमीडिएट बर्खास्त किया जाएगा, तत्काल बर्खास्त किया जाएगा। ये वर्ड है कानून की किताबों में।
और वह 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रद्द नहीं लड़ सकता। इसके अलावा ये भी है प्रोविजन कि यदि वो अपील में जीत जाते हैं तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक बहाल हो जाएगी। तो आप अपील कीजिए बंसाली जी, कानूनी प्रोविजन का पालन कीजिए। ऐसा बैठ के चिल्ला के सड़कों पे उतर के भाजपा कार्यालय तो करेंगे, पर आप लोगों की जो तानाशाही है ना, ये जो आप लोगों का महाभारत के कौरवों के जैसा, उनसे भी बुरे तरीके से जो नंगा नाच है उत्तर प्रदेश की देश की जनता देख रही है भाई। ऋषिराज जी, कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र को खून से सींचा है और माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, माफी नहीं मांगे उसी का तो परिणाम है। माफी तो एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी मांग चुके हैं ये, जब चौकीदार चोर है बोले थे तो, और उसमें कंडीशनली मांगे। अरे भैया, वो अडानी के मामले में जेपीसी मांग की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली, हमारी यात्राओं से कराधार से जो समस्या पैदा हुई आप लोगों को, आप लोगों की जमीन ली गई है, उसी का नतीजा है। ऋषिराज जी, अच्छा ये बताओ ललित मोदी कौन है? चलो बताओ नीरव मोदी कौन है? बताओ कौन है भाई, कौन है? चलो बताओ, नीरव मोदी, ललित मोदी कौन है? चलो बताओ, भगोड़े है कि नहीं है? ऋषिराज जी, हेलो जी ऋषिराज जी, बार बार जो कांग्रेस है वो बोल रही है कि अडानी का जब से सवाल उठाते हैं इस कारण ये सब किया गया है। आवाज पहुंच पा रही है आप तक ऋषिराज जी? निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर से ये मांग की जा रही थी कि जी हाँ, कांग्रेस की ओर से ये मांग की जा रही थी कि जो अडानी के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो गलत तरीके से हुए हैं उसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सेबी, ईडी, इस तरह की जो नियामक इकाइयां हैं उनके काम के लिए ये सीधा सीधा सब्जेक्ट है, उनके विषय से संबंधित है और जांच होनी चाहिए। और वो जांच चूंकि नहीं हो रही है तो कम से कम जेपीसी गठित किया जाए, क्योंकि इतने हजारों करोड़ों का मामला है जिसके चलते जो है देश की अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। तो इसलिए ये जांच, जेपीसी का गठन जो है पिछले 7 सालों में एक भी बार नहीं हुआ है। जो ये सरकार जो काम कर रही है, इसके पहले की सरकारों में हर मुद्दे पे जो भी इस तरह के मुद्दे आते थे, आर्थिक जुड़े हुए बड़े मामले, उसमें जेपीसी का गठन होता था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो ज्यादा सक्षम तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि वो उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा, तो वो जो सही है वो बात तो सामने ले आएगी करके। लेकिन चूंकि इस मामले पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस हमलावर हो रही है इस मुद्दे पर कि जेपीसी अडानी मामले पे होना चाहिए था। तो उस कांग्रेस का इस तरह से बयान आ रहा है कि उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की लिए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस जो है पूरी राहुल के पीछे पंक्तिबद्ध हो जाए और पूरी तरह से वो उनका फोकस चेंज हो जाए अडानी से। इस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं। और ये पूरा मामला कुल मिलाकर के यही है कि चुनावी मोड में दोनों पार्टियां दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे पे हमले का कोई भी कारण वो छोड़ नहीं रहे हैं। ये वर्तमान स्थिति है। जी बिल्कुल, बार बार कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि सच बोलने की सजा मिल रही है। और अशोक गहलोत ने कहा कि तानाशाही का एक और उदाहरण है और भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले पर केस दर्ज हो रहा है। सोनिया, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी ने कहा है। तो क्या वाकई राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है? इसी तरह से ये लगातार बयान आ रहे हैं सभी के। अब तक यही देखा गया है, राहुल गांधी सीधे सीधे बेलौस तरीके से, बेलाग तरीके से अपनी बात कहते रहे हैं, चाहे आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे खनन का मुद्दा हो, चाहे एमडीओ करके जो अलग से अडानी को दिए गए कोल माइंस के मामले हो, सब मामलों में उनके बयान थोड़े से पार्टी से भी अलग हट करके आ रहे हैं। उनके बयान सीधे सीधे आरोप की मुद्रा में आ रहे हैं। तो इसके कारण कहीं न अडानी के पूरे साम्राज्य को कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए उसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि वो राहुल गांधी पे हमले ज्यादा किए जा रहे हैं। जी नितिन भंसाली जी, स्थितियां यही दिख रही हैं। जी नितिन भंसाली जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है। मैंने तो कहा कि जेपीसी की मांग हुई संसद में, लगातार कांग्रेस ने और अन्य दलों ने, विपक्षी दलों ने, सभी ने मांग की कि ये अडानी जो है ये 65वें 70वें नंबर पर होते थे, ये पहले नंबर पर, दूसरे तीसरे नंबर पर कैसे आ गए? एक तरफ कोरोना में लोगों की संपत्तियां लगातार घट और उसी तरह दूसरी ओर देखें तो अडानी और अंबानी की संपत्ति में 10 गुना वृद्धि हो रही थी। तो ये सत्यास्पद थे। लगातार अडानी के जो शेयर गिरे और सारी चीजें, जो गड़बड़ियां जो सामने आई, जो बैंकों से उन्होंने लोन लिए, तो भाई सीधी सी बात है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित करने की मांग जो थी ये कांग्रेस की थी। और इसी मांग को लेकर राहुल गांधी जब भी
इस मांग के अलावा किसी और मांग को लेकर भी जब इस संसद में कुछ बोलते थे तो इसके पहले माइक बंद कर दिए जाते थे, विपक्ष की आवाज दबाई जाती थी। अब कुछ नहीं मिला तो इस मुद्दे को लेकर आप देखिए कि 30 दिन का समय है। ऐसी क्या इनको हड़बड़ी थी या ऐसा कौन सा आनंद फानंद में इनके ऊपर दबाव था या ऐसा क्या था कि इनको फटाफट, मुझे तो लगता है कि कोर्ट की आदेश की कॉपी वहां से निकली होगी और यहाँ पर लेटर टाइप होना शुरू हो गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता से, राहुल गांधी के सच्चेपन के उससे, मतलब आम राहुल जनता से गांधी जो का, कनेक्ट हो राहुल रहे गांधी का हैं, इन सच सारी बोलना चीजों से की घबराहट की वजह से भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि राहुल गांधी का सच बोलना और सवाल मैंने पूछना कहा राहुल सच गांधी तो पर परेशान भारी हो पड़ सकता है, जाते हैं, पराजित नहीं होगी। भंसाली जी, राहुल गांधी का बिल्कुल सच भारी बोलना पड़ा, पर और एक चीज सवाल- आप या एक चीज कविता कह दूं, एक चीज कह दूं आपको कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आप देखिएगा इनके इस नंगे नाच को भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा शुरू में इस डिबेट के कि एक थे कौरव महाभारत में और ये है भाजपा। उस समय कौरव हारे देंगे और इस बार भाजपा हारेगी और सत्य की जीत होगी। ब्रिजेश पांडे जी महाभारत के कौरव बता रहे हैं बीजेपी को, नितिन भंसाली जी अब बीजेपी के हाथ की बात कह रहे हैं। क्योंकि वो जितना लिख कर लाए हैं ना, उतना ही बोल रहे हैं, उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मुद्दे की बात। ये कह रहे हैं जेपीसी की मांग कर रहे थे, जेपीसी की मांग अभी लिखकर आप लोग बीजेपी ऑफिस में लाते हो भाई, वहाँ से समझा पता के आप लोगों को भेजा जाता है, रिप्लाई नहीं है तो ये नहीं सुन लीजिए, आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग अभी भी कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? अडानी का मामला अभी आया है, राहुल गांधी के खिलाफ मामला कब से लंबित है गुजरात में? 7 साल से एक भी तो पाएगा। अब सुन लीजिए ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब गठित हुई? मोदी के शासनकाल में, बता दो एक भी मामले में। सुन लीजिए ना, भंसाली जी सुन लीजिए प्लीज। आदरणीय रथ साहब, जो ईडी आईटी सीबीआई भाजपा भंसाली जी सुन लीजिए, अभी समय ब्रिजेश पांडे जी का है। भंसाली जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, भंसाली जी सुन लीजिए। अडानी के मामले में जांच नहीं हो रही है। मैं रथ साहब को पूरे सम्मान के साथ और विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है और वो न्यायालय की जो कमेटी बनी है उसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं किया है। तो थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए कि वो जो 5 सदस्यीय कमेटी और जांच करके। अरे आपको जेपीसी में क्या समस्या थी? दूसरी बात सुनिए, आपको जेपीसी में क्या समस्या बताइए? अरे 1 बाय 1 बता रहा हूँ। जेपीसी में प्रॉब्लम ये है भंसाली जी कि जिस ने रिपोर्ट ये फाइल की है उसकी कोई भी कंपनी इस भारत में नहीं है। आप उसको चाह कर भी जेपीसी में नहीं बुला सकते। आप बुलाएंगे किससे पूछताछ करेंगे जेपीसी में? तो आप लोग ऐसे ही लोगों को तो आगे बढ़ाते हो जो भारत में नहीं है। इससे तो यही सच्ची रिपोर्ट है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे रुपया पैसा बटोरे और भाग जाए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये ईडी और आईटी वो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी तक नहीं पहुँच पा रही है, सुष्मिता सेन पहुँच जाती है वहाँ तक। ये कैसे होता है भाई? ये किस तरीके की एजेंसी है आपकी? बुलवा लीजिए। पीसी रथ जी क्या कुछ कहेंगे आप? की बात नहीं कर रहे मैडम। पीसी रथ जी, पीसी रथ जी, नहीं करूँगा। पीसी रथ जी, पीसी रथ जी 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 इस पूरे मामले नितिन भंसाली विधानसभा में जब जी जरूरी मुद्दों पर बात होगी भाग जाते हो, आप भाग जाओगे, कोई बड़ी बात। नितिन भंसाली जी प्लीज सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है। इस पूरे मामले में निश्चित रूप से कहीं न कहीं फोकस जो है वो राहुल गांधी के ऊपर है, ये स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि 24 तारीख की तारीख से ही सीधे 24 तारीख को अगर ये आदेश जारी करती है, लोकसभा सचिवालय से जारी हो जाता है, तो इसमें लगता है कि कहीं न कहीं जल्दबाजी का कोई दबाव है इनके ऊपर। क्योंकि निश्चित रूप से ये जो मौका, जो अवसर है अदालत के द्वारा दिया गया, उसका अगर अदालत को इस तरह से वो ही करना था, अगर तो जमानत अदालत की तरफ से नहीं होता, वो प्रोविजन आपने बोला जी, आपने बोला जल्दबाजी का दबाव है, वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। आपने कहा जल्दबाजी का दबाव है, क्या लगता है किसका दबाव हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई दबाव है पॉलिटिकल कारणों से। जी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए इस तरह की बातें जो है जनमानस में फैल रही हैं कि ये राजनीतिक दलों की आपसी कटुता इस स्तर पर आती जा रही है लगातार। और दूसरा सवाल ये है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही इस तरह के बड़े मामलों पे अब तक के देश में बनती आई है, और जो सवाल हैं जी
जी नितिन भंसाली जी। जी नितिन भंसाली जी आपका बहुत धन्यवाद, और पीसी दत्त जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और ब्रिजेश पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।